ओम शांति। देश और विदेश के सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन नैनों के नूर अति सिकीलदे विशेष भाई बहनें जो आज यहाँ डायमंड हॉल में उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी आदरणीय शारदा बहन ने याद किया कि आप सबसे मिलें और साकार बाबा को जो हमने देखा, सुना, उनके द्वारा जो श्रीमत मिली, उस पर आधारित कुछ ऐसे अनुभव आपके सामने रखें जिससे आपको भी अपने ईश्वरी जीवन में अपने पुरुषार्थ में कुछ सहयोग मिले और बाबा की समीपता का अनुभव। हर एक बाबा का बच्चा, पुराना या नया, बहनें हों भाई हों, हर एक के दिल में एक उमंग रहता है कि मुझे बाबा का अधिक से अधिक प्यार मिले, शक्ति मिले, और बाबा के द्वारा मुझे दिव्य बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो ईश्वरी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में स्थूलता कम है, सूक्ष्म बातें बहुत हैं। बहुत महीनता से ज्ञान को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बाबा ने बहुत प्यार से हम बच्चों को ये अनुभव कराया कि ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भावना रखते हैं,
लेकिन केवल भावना रखने से परिवर्तन जितना होना चाहिए वो नहीं होता। भगवान का डर रहता है और उस डर के कारण भगवान के समीप नहीं पहुंच पाते हैं। बाबा ने सबसे पहले हर एक बच्चे को ये एक वरदान के रूप में कहो, ज्ञान के रूप में कहो, शिक्षा के रूप में कहो, ये पहचान दी कि आप मेरे अति सिकीलदे बच्चे हो। हम लोग कभी बाबा के सामने, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे अनुभव साकार के समीपता के सामने आते हैं, बड़े प्यार से बाबा से जब मिलते, बाबा की एक एक बात इतनी मन को ऊंचाई में ले जाने वाली मिलती, मन इतना खुश हो जाता, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता। तो भावना में आकर के बाबा को कभी कभी ऐसा कह देते थे, बाबा कहे शिव बाबा को परम धाम में याद करो। और हमें अनुभव ये होता था कि जब बाबा की तरफ देखें, बाबा के नैनों की तरफ देखें, एक सेकंड में उन नैनों में वो चमक, वो मुस्कान आ जाती जो मुझ आत्मा को भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती। तो बाबा को बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से कहते, बाबा आप हमें क्यों उलझन में डालते हैं? शिव बाबा तो सदा यहां है, साथ में है, आप क्यों कहते हो कि उनको ऊपर याद करो? तो बाबा प्यार से कहते, बच्चे तुम भगत हो। भावना प्रधान जो कोई होगा उसको बाबा ये प्यार से शब्द कह देता था, तुम अभी तक भगत हो। बाबा का बहुत मीठा प्यारा लेकिन इशारा देने वाला शब्द था ये। कारण जो 10 साल बाबा को देखते रहे, उसमें ब्रह्मा बाबा को अपना अभ्यास करते देखा। और उनका अभ्यास साइलेंस का ज्यादा था। जब समय मिलता सबसे मिलते मिलाते, लेकिन जब टाइम मिले, चाहे अपने रूम में, चाहे कुटिया में,
एकांतवासी होकर के ऐसा साइलेंस में चले जाते, चारों तरफ सन्नाटा होता, डराने वाला नहीं, ऐसा वाइब्रेशन उस साइलेंस का जो आत्मा को खींचता, सुखद साइलेंस, स्वीट साइलेंस। जब तक बाबा का अपना लक्ष्य बाबा के सामने था कि मुझे शिव बाबा के साथ मन लगाकर बाप समान बनना है, वो समानता में जब तक नहीं आए थे, शुरू शुरू में वो डिफरेंस थोड़ा फील होता था। जब शिव बाबा की प्रवेशता होती, उस समय का अनुभव, और जब शिव बाबा नहीं हो, उस समय बाबा का स्वरूप क्या, वो दोनों देखने में आते थे। लेकिन बाबा ने अपने जीवन का ये लक्ष्य रखा था कि बाबा सबके सामने एक मिसाल है, एग्जाम्पल है, और इसलिए बहुत प्यार से बच्चों को, हम बच्चों को उमंग दिलाने के लिए कई बातें ऐसे कहते थे। देखो, ये बाबा तो बुजुर्ग है, बाबा के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी बाबा एम रखता है कम से कम 8 घंटा शिव बाबा के साथ पूरा दिल व जान से मन लगाकर बाबा का समय बीते। आप बच्चों के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन साथ में बाबा फिर कह भी देते, बच्चे आप अपना चार्ट नोट करके देखो, क्या 8 घंटे तक आप याद में रह सकते हो? जैसे आज की मुरली में भी था, जब 8 घंटे तक योग में रहेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे, और कर्मातीत बन जाएंगे तो फिर यहां नहीं रह सकेंगे। लेकिन बाबा को अपना ये लक्ष्य जरूर था। बाबा के सामने तो कई लक्ष्य रहते थे। सबसे पहला लक्ष्य बाबा का यही था कि बाबा बाप के समान बन जाए बस। तो शिव बाबा बहुत प्यार से रूहान करते बाबा से
कि आप बाकी सब बातों में समान बन जाएंगे, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी आपके हाथ में नहीं दूंगा। कभी कभी बाबा कहता था, बाबा मेरे को आप चाबी हाथ में दे दो, मैं जिसको चाहूं उसको साक्षात्कार करा सकूं। लेकिन बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को कहते नहीं, आपको एग्जाम्पल बनना है, आपके कदम पे कदम रख करके बच्चों को फॉलो करना है। जो जैसा कर्म आप करेंगे आपको देखकर सभी फॉलो करेंगे। तो बाबा ने इस बात को बहुत बहुत पक्का किया। कैसे अमृत वेले उठ के बाबा से गुड मॉर्निंग करनी, पहले पहले क्या विचार करना है, अमृत वेले के योग के समय क्या लक्ष्य रखना है, कैसे सभी आत्माओं को सकाश देना है। और फिर उसके बाद सारे दिन की दिनचर्या के ऊपर भी कदम कदम पे कैसे चलना है, जिसको सभी बच्चे फॉलो कर सके। उसमें विशेष बातें जो देखी, याद और सेवा दोनों का बैलेंस, साइलेंस और साउंड दोनों का बैलेंस, दिनचर्या बहुत बैलेंस्ड, खान पान बहुत बैलेंस से, एक्टिविटी और बैठने का लास्ट के दिनों में बाबा खेल नहीं करते थे, लेकिन शुरू में आउटडोर गेम भी खेलनी, इंडोर गेम भी खेलनी, लेकिन खेलते हुए भी कैसे याद में रहना। तो एक प्रकार से बाबा ने हर एक्टिविटी कर्मयोगी बनकर कैसा जीवन होना चाहिए उसका एग्जाम्पल बाबा ने सेट किया। क्योंकि स्थापना का कार्य करना है, जिसके निमित्त ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बनाया, तो स्थापना का कार्य जैसे आज की मुरली में था, अन्य धर्म स्थापक आते हैं, वो आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनको कोई पुरुषार्थ करके नहीं करना है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी स्थापना के लिए जो आत्माएं पहले से इस सृष्टि पर हैं और ऐसी स्थिति में हैं कि वो सतो प्रधान स्थिति नहीं है, सतो स्थिति नहीं है, रजो से भी पास हो चुके हैं। कलयुग के अंतिम समय कौन सी स्थिति होगी? हाँ, तो ऐसी स्थिति से वापस सतो प्रधान बनाना मासी का घर नहीं है, वो मेहनत है। एकदम तमोगुणी संस्कार की आत्माओं को परिवर्तन करना
सो भी कोई सजा दे करके नहीं, प्यार से, ज्ञान के और योग के बल से। तो बाबा ने एक बात बहुत अच्छी तरह से हम सब बच्चों के सामने स्पष्ट कर दी कि जितना शिव बाबा के साथ मन लगा करके हम रहते हैं, उतना बाबा के समीपता के कारण समानता में आते जाते हैं, और उसके कारण दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। क्योंकि शिव बाबा की समीपता से, उनकी समानता से आत्मा सतो प्रधान बनती जाती। जो तमोगुण में चली गई थी, उससे वापस रजो, रजो से सतो। आज की मुरली में तो बाबा ने कहा, जब सतो गुण तक पहुंचेंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। अपना चार्ट देखने के लिए भी बड़ा सहज तरीके बताते गए साथ में। लेकिन बाबा के पास जो हाईएस्ट लक्ष्य था, साकार बाबा के पास, कि सारा ही टाइम बच्चों की सेवा में जाए, अपने लिए मेहनत करने की जरूरत ना रहे। एक संकल्प तक भी ऐसा ना लगे कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। और वो तो तभी हो सकता जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं समानता में। तो बाबा के जो साकार रूप में अंतिम दिन कहे जाएंगे, 1966, 67, 68 और 69 के 18 दिन, उन दिनों में बाबा को जो देखा, वो प्रैक्टिकल ऐसी स्थिति जिसमें कि जैसे शिव बाबा बहुत समय साइलेंस में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अधिक से अधिक साइलेंस में टाइम देते। शुरू शुरू में जब ज्ञान में हम आए तो बाबा एक एक बात सुनते थे, एक एक समाचार डिटेल में सुनते थे, अभ्यास की बात डिटेल में सुनते थे। लेकिन ये जो 3 वर्ष लास्ट के थे, उस समय बाबा 1 लाइन 2 लाइन सुनते और फिर बहुत मुस्कुराते, प्यार से दृष्टि देते, इशारे से कह देते, बस बच्चे, बाबा ने सुन लिया। हर एक बहन, हर एक भाई को मन में होता कि मैं जो सेवा करके आई या सेवा करके आया, मैं बाबा को सारा समाचार सुनाऊं। लेकिन बाबा को समय की जो वैल्यू, कि अधिक से अधिक समय शिव बाबा के साथ मन लगा के याद में रहें, साइलेंस में रहें, उसके कारण बाबा शब्दों से परे चले जाते। हम लोग कहते, बाबा अभी तो मैंने शुरू ही किया सुनाना। बाबा फिर इशारे से कहते, बच्चे हाँ, बाबा समझ गया।
उसका कारण क्या? बाबा के मन में साइलेंस की शक्ति, याद की शक्ति, योग बल जिसको कहते हैं कि योग बल से ही प्रकृति का परिवर्तन होगा। योग बल से ही सभी आत्माओं में परिवर्तन होगा। योग बल से ही संपूर्ण विकर्मा जीत बनेंगे। इसके कारण बाबा अपना अधिक से अधिक समय साइलेंस में रह करके देश विदेश की आत्माओं का आह्वान जैसे करते थे। साकार मुरलियों में उस समय ऐसे ऐसे शब्द आते थे जैसे बाबा स्वयं विदेश में चले गए, वहां के भाई बहनों को जैसे याद करके वो मुरलियां चलती थी। तो ये सब बातों को हम लोग नोट करते, लेकिन बाबा में और हम बच्चों में तो अंतर है। बाबा के कुछ शब्द ऐसे मुरली के टाइम आते जो इशारे थे बाबा के अव्यक्त होने के। सितंबर 68 में एक मुरली में बाबा ने कहा, ये साकार तन भी कब तक रहेगा? हम लोगों का साकार के साथ इतना प्यार, हम उस बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर बाबा ने कहा, बैठे बैठे शरीर छोड़ना ये सबसे श्रेष्ठ, और बाबा उसका अभ्यास करते थे। मिसाल देते थे, जो बहुत महान योगी होते वो जब शरीर छोड़ते तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता। उस समय का वाइब्रेशन ऐसा हो जाता। तीसरी बात बाबा ने कही, सबसे कोई तो कारण बनेगा, सबसे श्रेष्ठ तरीका शरीर छोड़ने का हार्ट फेल होना। ऐसे ऐसे इशारे आए, वो जैसे कि बाबा उस चीज को विजुलाइज करते हुए बच्चों को सिग्नल दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उस बात को नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात बाबा की अंतिम दिनों की, कि ऐसा अभ्यास चाहिए, स्मृति स्वरूप बन के बैठे बैठे शरीर छोड़ने का, जिसमें किसी को कोई कष्ट ना हो। और बाबा अभ्यास करते करते करते, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज बाबा ने जो हम बच्चों के लिए बहुत अपने स्वयं के एग्जाम्पल से हमारे सामने रखी, कि अंत समय तक सेवा करनी है। हर रोज सवेरे मुरली सुनानी है। बच्चों को अगर ज्ञान का खजाना नहीं देंगे, ज्ञान का भोजन नहीं देंगे, तो बच्चे निराश हो जाएंगे।
18 जनवरी के दिन सुबह को तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए 18 जनवरी की मुरली सुबह को नहीं चली। लेकिन शाम को 18 जनवरी शाम के समय बाबा क्लास में आए, मुरली सुनाई, जिसमें यह भी कहा आज सवेरे बच्चों को खजाना नहीं मिला तो बाबा इस समय मुरली सुनाने आए। और उसके बाद कभी भी बाबा ने पहले विदाई शब्द यूज नहीं किया था। जब क्लास पूरा हुआ, साइलेंस करके बाबा छोटे हॉल से, हिस्ट्री हॉल जिसको कहते, वहां से अपने रूम में जाना था, तो लास्ट के शब्द, अच्छा बच्चों से विदाई। किसी ने उस इशारे को नहीं समझा। दादी प्रकाशमणि उस समय यहां थी, बाबा के साथ उनके रूम में गई, और जैसा बाबा का लक्ष्य था बैठे बैठे शरीर छोड़ने का, तो सभी जानते हैं दादी जी के हाथ में बाबा का हाथ, और दादी को दृष्टि देते देते पंछी उड़ गया। बाबा सूक्ष्म वतनवासी बन गए। जो बाबा का लक्ष्य था बैठे बैठे, और उसके बाद बाबा की पहली मुरली जो चली 21 जनवरी को, अव्यक्त मुरली, पहली अव्यक्त मुरली गुलजार दादी जी के द्वारा, उसमें बाबा ने स्पष्ट किया, पहले बाबा को फिर भी थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए, शरीर के लिए देना पड़ता था, अब पूरा ही टाइम बच्चों के लिए। जब भी बच्चे याद करते, बाबा उनके पास पहुंच जाता। देश विदेश तब से लेकर के 21 जनवरी 1969 से लेकर के उसी समय गुलजार दादी जी के द्वारा वो संदेश बाबा ने स्वयं दिया था, ये रथ निमित्त है, इनके द्वारा बच्चों से मिलते रहेंगे। आज भी उनके द्वारा मिलने आएंगे। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात, जैसे बाबा के इशारे मिल रहे हैं, दुनिया वाले भी कई बातें सुना रहे हैं, उसके अनुसार हम बच्चों को सोचना है थोड़ा। 18 जनवरी कोई दूर तो नहीं है, फिर से हर साल आती है, लेकिन हर साल स्व अवलोकन का इशारा मिलता है। अभी से लेकर के हमें सोचना है कि हमने अपनी स्थिति कहां तक बनाई है, हम सतो प्रधान कहां तक बने हैं, मन वाणी कर्म में हमने ब्रह्मा बाबा के समान कहां तक विजय पाई है, हम ज्ञानी तु आत्मा कहां तक बने हैं, हम दिव्य गुण संपन्न कहां तक बने हैं, और हम निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी कहां तक बने हैं। अपना चार्ट देखना है। चाहे हम
थोड़े समय से बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे हम बहुत समय के पुराने बच्चे हैं, मैं आत्मा सतोप्रधान कहां तक बना, ये सब बातों के ऊपर आज विचार करना है और अपना लक्ष्य सामने रखना है। बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा, बच्चे फॉलो फादर एंड मदर, और फिर बाद में ये कहा, ये ब्रह्मा बाबा ही बड़ी मां है, तो मदर भी वही, फादर भी वही। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, चाहे हम छोटी उम्र में हैं चाहे बड़ी उम्र में हैं, सृष्टि चक्र का समय तो हर एक के लिए वही है। उसके अनुसार अभी अपना लक्ष्य सामने रखें और एक उमंग दिल में लाएं, क्योंकि जब तक उमंग नहीं है कोई कार्य हम सिद्ध नहीं कर सकते। और अगर उमंग है तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, आज दादी जानकी का एग्जाम्पल है, उमंग है उनको, इतनी बड़ी उम्र है, 1 जनवरी को 95 साल उनके हो जाएंगे, लेकिन वो 95 साल शरीर के हिसाब से नहीं, हम सबके सामने प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, उसका उमंग क्या है, और उस अनुसार अपना लक्ष्य। हमें क्या बनना है और क्या सेवा करनी है, ऐसे लक्ष्य को अपने सामने रखें। बाबा का हर एक बच्चा, कोई भी अपने आप को कम ना समझे, हम बाबा के अति सिकीलदे बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो हमें स्पेशल अपना पुरुषार्थ करना है, ये भी आप लक्ष्य रखो। और स्पेशल लक्ष्य क्या है, उस पहले दिन से बहनें सुना देती हैं कि हमें अपनी स्थिति कैसी बनानी है। मन तक 5 विकारों को जीतना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, हाँ, सभी दिव्य गुण धारण करने हैं। क्यों? जब सतयुग में अभी जाएंगे तो सतयुग के देवी देवताओं की महिमा क्या होती है, तो बाबा याद दिलाते थे, सर्वगुण संपन्न, कोई भी गुण की कमी नहीं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अभी से वो संस्कार जब हमारे बने तो ऐसा देवता बन करके श्री कृष्ण समान, श्री राधे समान सतयुग में आकर के उनके साथ रास करें। सभी रास करने के लिए तैयार है ना? हाँ, करेंगे? रास करनी है तो रास मिलानी भी पड़ेगी, संस्कार मिलाने भी पड़ेंगे, उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो बाबा हमेशा कहते थे, अपना वर्तमान का एक फोटो निकालो और उसके साथ में सतयुगी ड्रेस पहन करके अपना फोटो निकालो और अपने बेडरूम में रखो, ताकि उठते बैठते वो देखते रहो कि मैं राजयोगी कल ये बनने वाला। तो ऐसा बनने वालों को
खास बाबा की बातें इसीलिए सुना रहे हैं साकार की कि बाबा एक तरफ इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से, बाबा हमेशा कहते थे इस पुरानी दुनिया में अब कोई सार नहीं रहा है, असार संसार कहते हैं इसको। तो जिसमें कोई सार नहीं है उसमें दिल लगेगी नहीं कभी। रोज आप देख लो कैसे समाचार मिलते हैं। तो ऐसे असार संसार से वैराग और अपनी आने वाली सतयुगी दुनिया, उसके स्वप्न देखो, उसके सीन अपने मन में लाओ, उसके लिए हमेशा उत्सुकता से पुरुषार्थ में तत्पर रहो और अपने सब भाई बहनों को देख करके कि हम ही तो सब मिलकर के सतयुग में होंगे, तो एक दो को देख करके मन बड़ा खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए एक दो को देख करके। कल्प के बाद फिर से इसी स्वरूप में मिले हैं, इससे बढ़ करके और क्या खुशी की बात हो सकती है। तो सबको बाबा के मिलन की आज मुबारक, और उसके साथ बाप समान बनने की भी पहले से बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।